हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट्स स्टडी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग 5 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1 में आया हुआ एनटीपीसी का जीएस पेपर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रोजन पेट्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। भारतीय रेल ने अपने किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे में की है। दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो एडिफस्टन कॉलेज ऑफ मुंबई में। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? तो प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो यह अंतर्ग्रहण के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा जाता है। 1971 ईस्वी से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1965 में हुआ था। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो गैलीलियो गैलीली के द्वारा। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। कुष्ठ रोगी दिवस कब मनाया गया था? तो 30 जनवरी 2016 को। पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? IOCL के अंतर्गत यह आती है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कंपाइलर कहा जाता है। भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा वन और वृक्ष से आच्छादित है? तो 24.16%। RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेज़ी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? तो रैबीज रोधी दवा है यह। ISI का पूरा नाम क्या है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। अल्फ्रेड नोबेल किसका आविष्कार किया था? तो ये डायनामाइट का आविष्कार किया था। कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है ब्लूटूथ, जो कि आपके फ़ोन में उपस्थित होता है। टॉक्सियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह जहर का अध्ययन है। इसरो ने एस्ट्रोनॉट नाम भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया? तो यह 2015 ईस्वी में किया है। MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+Z। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। परमाणु विखंड में क्या होता है? एक भारी परमाणु नाभिक टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वह बेसबॉल है। अगला प्रश्न दोस्तों 5 अप्रैल 2016 शिफ्ट 2 में आया हुआ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर भी होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी होता है। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावित स्मार्ट शहरों की पहली सूची में शामिल है। तो वह नई दिल्ली है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। भारतीय मूल के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 2015 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से नाइटहुड का सम्मान प्राप्त किया था। तो हरपाल सिंह कुमार। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? तो 3 नदियों का संगम माना जाता है। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 343। एपिडेमियोलॉजी क्या है? बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन। IRS 1A भारत क्या है? तो पहला परिचलनात्मक दूरसंवेदी उपग्रह था यह। दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है? तो वह सीसा है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित है यह। पिच ब्लेड किससे संबंधित है? तो यह यूरेनियम का अयस्क है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। बायोडायवर्सिटी किससे संबंधित है? तो यह पृथ्वी पर
जीवन की विविधता से संबंधित है। पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? तो यह राउटर आवश्यक है। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? प्रफुल्ल जयकर। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करती है फोटोवोल्टिक सेल का। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार समग्र साक्षरता दर का अनुमान कुल आबादी का लगभग कितना लगाया गया था? तो 74%। भारतीय ध्वज संहिता 2002 है कार्यकारी निर्देशकों का एक संकलन। कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? दामोदर घाटी। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो यह इसे रिब्स कहा जाता है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 7.35 से लेकर के 7.45 तक। मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी? तो यह फारसी थी। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। हुलुक गिब्बन नामक जानवर पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो ये नेपाल के निवासी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 5 अप्रैल 2016 शिफ्ट 3 में आए हुए प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण इमारत की विशेषता क्या थी? तो ये ईंट के बने भवन थे। प्रोजेक्ट लून किसकी एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सकती है? तो वह गूगल है। जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2015 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये पेरिस में आयोजित की गई थी। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? तो भार नहीं बदलेगा। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो यह एक मिश्र धातु है लोहा, निकेल और क्रोमियम का। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? पोटासियम नाइट्रेट। ICT किसका संक्षिप्त नाम है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? कुमार संगकारा। अगला प्रश्न, मानव शोषण में क्या छोड़ा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी है? तो वह सोनार है। इंफ्रारेड किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय किरणें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये। यूरो किसकी मुद्रा है? तो यह यूरोपीय क्षेत्र की मुद्रा है, यूरोपीय जोन की। लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? तो यह उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु किया जाता है। बांग्लादेश की तलीय सीमा किसके साथ है? तो भारत और म्यांमार के साथ में है। किसे भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? तो 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुई थी, ताशकंद समझौता हुई थी। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए गए हैं? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? तो 2.4% के आसपास। NGT का पूरा नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। आमतौर पर वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक आनुवंशिक प्रकृति है यह। भारत किस वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? तो 1858। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है? तो यह 9 मीटर लंबा होता है। कंपाइलर क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।